Hello everyone, my name is Harsh and a very warm welcome to all of you in this Flutter development course and from this video हम लोग जो है widgets के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। हमने कुछ बेसिक widgets पहले भी चेक किया एंड आई होप यू नो व्हाट आर widgets। नाउ एज आई सेड फ्लटर में बहुत सारी widgets है एंड वी कांट कवर ऑल ऑफ देम बट वी आर गोइंग टू कवर मोस्ट पॉपुलर widgets ऑफ फ्लटर एंड उस लिस्ट में सबसे पहली एंड बेसिक widget है container. Okay, so in this video we are going to cover container widget in bit more details. Okay, so यहाँ पे मैंने एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है जो कंटेनर विजेट के जो ऑफिशियल फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन पे अवेलेबल है, विच सेज कंटेनर इज अ विजेट दैट कंबाइंस कॉमन पेंटिंग, पोजिशनिंग एंड साइजिंग विजेट्स। नाउ ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है बट आई कैन से कंटेनर एक काफ़ी वाइड विजेट है जो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स कवर करती है एंड सिंस ये बहुत सारे एट्रीब्यूट्स कवर करती है काफ़ी हैवी विजेट भी है। ओके, विच मीन्स आपको कंटेनर के यूजेस थोड़े कम करने चाहिए अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस गाइडलाइंस, बट ऑनेस्टली उतने कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता एज फार एज आई यूज़। सो कंटेनर में काफ़ी यूज़ करता हूँ। नाउ हम लोग उसके बारे में सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बेसिक प्रोग्राम लिख लेते हैं, विच मीन्स यहाँ पे मैं कुछ इंपोर्ट स्टेटमेंट्स ले लेता हूँ एंड ये वर्क थोड़ा सा जल्दी करने वाला हूँ बिकॉज हमने ये पहले भी कोर्स किए है। यहाँ पे एक मेन नाम का फंक्शन होता है एंड आफ्टर डैट हमें यहाँ पे ये लिस्ट आर्क्स की ज़रूरत नहीं है एंड आफ्टर डैट यहाँ पे एक रन ऐप नाम का फंक्शन है। रन ऐप एंड इसके अंदर हम लोग हमारी एप्लीकेशन पास कर सकते हैं बट बिफोर डैट हमें यहाँ पे एक अलग से स्टेट फुल विजेट बना लेनी चाहिए या स्टेटलेस विजेट बना लेनी चाहिए। सिंपली यह स्टेटलेस बना रहा हूँ मैं। हम लोग स्टेटफुल के बारे में फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। नाउ इसे मैं कह रहा हूँ फॉर नाउ माई ऐप एंड इसके अंदर एक स्कैफोल्ड रिटर्न होने वाला है। सिंपली रिटर्न एंड उससे पहले एक मटेरियल ऐप की ज़रूरत है। मटेरियल ऐप एंड इनसाइड दिस होम एंड देन स्कैफोल्ड एंड सिंपली लाइक दिस एंड स्कैफोल्ड की एक बॉडी होती है बट फॉर नाउ यहाँ पे कुछ नहीं है एंड यहाँ पे सिंपली माई app and it will suggest us to add a const keyword. Simply quick fix and here const keyword and यहाँ पे भी हमें add कर लेना चाहिए। Simply control plus dot and add const modifier. This is the basic project structure that we follow and I hope आपको ये कोड समझ में आ रहे हैं। Now मैं आपको एक बार रन कर लेता हूँ। Simply press F5 और just यहाँ पे रन पे start debugging. Now you will see project successfully run हो चुका है। Now inside this home widget we are going to add a container inside a body. Simply we can use a body and inside this we can simply add a widget called as container and you will see मुझे यहाँ पे suggestions आ रहे हैं। If you check container देन ये उसके बारे में वही सिंपल से डेफिनेशन। यहाँ पे एक यूट्यूब का बहुत अमेजिंग सा वीडियो है, ट्रस्ट मी, मैं चाहूँगा आप उसे एक बार चेक आउट करो एंड आफ्टर डेट यहाँ पे कंटेनर के बारे में दिया गया है। कंटेनर विजेट एक रैपर की तरह है जो किसी भी विजेट पे अप्लाई किया जा सकता है। इट्स लाइक अ गिफ्ट रैप, उसके अंदर कोई भी विजेट हो सकती है एंड उस विजेट को एक अमेजिंग सा लुक देता है ड्यू टू इज रैपिंग एबिलिटीज़। मैं यहाँ पे अगर सिर्फ कंटेनर डालता हूँ देन कंटेनर कॉन्स्ट कीवर्ड के अंदर नहीं हो सकता, दैट्स वाई हमें कॉन्स्ट रिमूव करना पड़ेगा एंड अगर मैं कंट्रोल प्लस सेव करूँगा यू विल सी नथिंग हैपन्स क्योंकि हमने सिर्फ रैपर डाला, उसके अंदर का गिफ्ट भी डालना पड़ता है। ओके, बट बिफोर दैट यहाँ पे ऐप बार एक ले लेते हैं। सिंपली आई होप यू रिमेंबर ऐप बार्स कैसे ऐड करते हैं। सिंपली यहाँ पे ऐप बार इनसाइड दिस स्कैफोल्ड विजेट एंड अगर आपको नहीं पता इसे कौन से टाइप का चाहिए तो ये समथिंग सेइंग प्रीफर्ड साइज विजेट बट एक्चुअली इसे ऐप बार चाहिए। ऐप बार समटाइम्स ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है आपको। नाउ हियर ऐप बार के अंदर सिंपली एक टाइटल नाम की प्रॉपर्टी है एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आप कोई भी एक विजेट पास कर सकते हो। इट विल सिंपली से यू हियर कोई भी एक विजेट। फॉर नाउ मैं यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट एज ए विजेट पास कर रहा हूँ। टेक्स्ट एंड दो पैरेंथेसिस के अंदर सिंपली डैट जो भी टेक्स्ट होने वाला है आई एम कॉलिंग इट कंटेनर डेमो एंड अगर मैं कंट्रोल सेव करता हूँ नाउ यू विल सी यहाँ पे कंटेनर डेमो करके कुछ दिखाई दे रहा है एंड आफ्टर डैट एक कंट्रोल प्लस डॉट एंड ऐड कॉन्स्ट कीवर्ड एंड यहाँ पे सिंपली मैं एक टाइटल भी चाहता हूँ या जो टाइटल है वो सेंटर में चाहता हूँ। सिंपली सेंटर टाइटल टू ट्रू एंड मैं इसे कंट्रोल प्लस सेव कर रहा हूँ एंड लेट से मैं नीचे वाला टर्मिनल रिमूव कर देता हूँ। आप यहाँ से क्रॉस करके भी रिमूव कर सकते हो और यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस टिल्ड एंड सिंपली अगेन। नाउ दिस इज आवर ऐप बार एंड दिस इज आवर बॉडी। if you add comments it's well and good। body and app bar जिससे आपको थोड़ी सी सिंपल दिखे
एंड सिंपली कंट्रोल सेव, जिससे ये थोड़ा सा रीअरेंज कर लेगा खुद को. नाउ वी आर गोइंग टू वर्क इनसाइड दिस कंटेनर विजेट. सो सबसे पहले इस कंटेनर विजेट के अंदर मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं इसका कलर सेट करने वाला हूँ. एंड लेट्स से कलर्स डॉट एंड लेट्स से एम्बर एंड कंट्रोल सेव. एंड यू विल सी इसने पूरे बैकग्राउंड को कवर कर लिया, विच मीन्स कंटेनर विजेट यहाँ पे प्रेजेंट है. उसने अपने पूरे पेरेंट की विड्थ और हाइट को कवर कर लिया और एम्बर. बट अगर मैं इसके अंदर चाइल्ड नाम का एक एट्रीब्यूट है, विच मीन्स इसके अंदर कौन सा स्टफ या कौन सी विजेट होनी चाहिए. सो अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेता हूँ एंड आफ्टर दैट इसके अंदर मैं लिखता हूँ सो हियर सिंपली आई एम इनसाइड कंटेनर. एंड अगर मैं अभी कंट्रोल सेव करता हूँ यू विल सी कंटेनर काफ़ी छोटा हो चुका है. सो इससे आपको एक चीज़ पता चलती है, कंटेनर बाय डिफ़ॉल्ट अपने विजेट की जितनी भी साइज़ है उतनी साइज़ को कवर करता है. बट अगर कोई भी विजेट इसके अंदर नहीं है, चाइल्ड विजेट, इन दैट केस वो अपने पेरेंट की हाइट और विड्थ को कवर करता है. एंड नाउ व्हाट इफ़ हमें कंटेनर की हाइट एंड विड्थ को चेंज करना हो देन, तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है. कंटेनर के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं. सो लेट्स से मैं इसे नेक्स्ट लाइन पे लेता हूँ एंड हियर विड्थ. एंड आपको विड्थ कितनी सेट करनी है. सो फॉर नाउ मैं इसे स्टैटिकली सेट कर रहा हूँ, लेट्स से 150. इन फ्यूचर हम लोग देखेंगे हम इसे डायनेमिकली या स्क्रीन विड्थ के हिसाब से कैसे ले सकते हैं. नाउ हाइट, एंड ये कहेगा कि इसे भी एक डबल वैल्यू आपको सेट करनी है. सो इफ़ यू पास 150 इट विल बी 150.0 विच इज़ अ डबल वैल्यू. सो लेट्स से मैं इसे भी 150 करता हूँ. एंड नाउ अगर मैं कंट्रोल प्लस सेव करूँ यू विल सी उसकी हाइट एंड विड्थ एक बॉक्स की तरह हो चुकी है. एंड नाउ व्हाट इफ़ आई वांट दिस बॉक्स हियर इन सेंटर. सो उसके लिए कंटेनर में एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम लोग कहते हैं अलाइनमेंट. सो इफ़ यू डोंट नो देन सिंपली प्रेस कंट्रोल प्लस स्पेस एंड यू विल सी पहला ही एट्रीब्यूट है अलाइनमेंट. सो अब अलाइनमेंट को क्या चाहिए, सो सिंपली हावर ऑन दिस अलाइनमेंट ज्योमेट्री. सो सिंपली हियर अलाइनमेंट एंड इफ़ यू सी बिलो यहाँ पे मुझे कुछ अलाइनमेंट डॉट बॉटम सेंटर दिखाई दे रहे. सो डोंट यूज ज्योमेट्री, यहाँ पे हमें ये सब पास करने पड़ेंगे. सो सिंपली सेंटर. एंड अगर मैं कंट्रोल सेव करता हूँ यू विल सी वो जो चाइल्ड है वो इस समय सेंटर में आ गया है, विच मीन्स ये अलाइनमेंट कंटेनर के चाइल्ड को सेंटर में लेके आती है, नॉट कंटेनर. सो वी वांट कंटेनर इन सेंटर. सो हमें कंटेनर को एक विजेट से रैप करना पड़ेगा. एंड वी नो एक विजेट है जिसका नाम है सेंटर. सो हाउ वी कैन डू डैट. सो आप इसे यहाँ से कट कर सकते हो एंड आफ्टर डैट सेंटर लिख सकते हो एंड 2 पैरेंथेसिस डाल दोगे तो इट विल वर्क. बट वी आर गोइंग टू यूज सम शॉर्टकट कीज हियर. सो सिंपली प्रेस कंट्रोल शिफ्ट प्लस R ऑन योर कीबोर्ड एंड आपको ये ऑप्शन सामने दिखाई देगा. नाउ यहाँ पे आप इस विजेट को रिमूव कर सकते हो. यू कैन रैप विथ अनदर विजेट एंड यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट कुछ विजेट्स दी गई है. सो अगर मैं सेंटर सिलेक्ट करता हूँ ये बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर एंड चाइल्ड को ले लेगा. यहाँ पे चाइल्ड के अंदर कंटेनर को एडजस्ट भी कर लेगा. नाउ सिंपली कंट्रोल प्लस सेव एंड यू विल सी कंटेनर सेंटर में आ चुका है. नाउ ये फॉन्ट बहुत ज़्यादा छोटा है, ट्रस्ट मी. ओके, इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं. सो सिंपली हियर स्टाइल एंड हियर टेक्स्ट स्टाइल एंड इसके अंदर हम लोग फॉन्ट साइज सेट कर सकते हैं, वी चेक्ड आउट इन द लास्ट वीडियोस. सो फॉन्ट साइज लेट्स से 25 एंड मैं इसका एक कलर भी दे देता हूँ. सो कलर एंड लेट्स से कलर्स डॉट वाइट एंड सिंपली कंट्रोल प्लस सेव एंड यू विल सी ए फॉन्ट बड़ा हो चुका है. एंड नाउ इफ़ आई रिमूव दिस विड्थ एंड इसके बाद मैं कंट्रोल प्लस सेव करता हूँ यू विल सी ये पूरी अवेलेबल पेरेंट की विड्थ को कवर कर लेता है. एंड अगर मैं इसकी हाइट भी रिमूव करता हूँ ना एंड अब कंट्रोल सेव करता हूँ यू विल सी ये पूरी पेरेंट की हाइट को कवर कर लेता है. सो नाउ व्हेन यू यूज़ अलाइनमेंट इन कंटेनर वो बाय डिफ़ॉल्ट पूरी विड्थ एंड हाइट कवर करता है उसका जो भी पेरेंट हो. ओके, सो हम लोग हाइट एंड विड्थ ऐसे स्पेसिफिकली दे सकते हैं. नाउ लेट्स से ये विड्थ जो है मैं कर लेता हूँ 300 एंड हाइट लेट्स से 150 बहुत है. एंड अब मैं कंट्रोल सेव करता हूँ तो ये इतना विड्थ कवर कर रहा है. ना एक्चुअली मुझे आई एम नहीं लिखना, मुझे सिर्फ आई और एम को लिखना है. सो यहाँ पे मुझे इनडायरेक्टली एक सिंगल कोट चाहिए. सो फॉर डैट मुझे यहाँ पे डबल कोट यूज़ करना पड़ेगा स्ट्रिंग स्टार्टिंग के लिए और एंडिंग के लिए भी एक डबल कोट का यूज़ करना पड़ेगा. नाउ इफ़ आई प्रेस कंट्रोल सेव आई एम हो चुका है एंड ये बोलेगा इसके लिए कॉन्स्ट ऐड कर लो एंड सिंपली कंट्रोल सेव. नाउ लेट्स से इस कंटेनर के साथ हम और क्या क्या कर सकते हैं. नाउ यहाँ पे अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट सेंटर है, आप इसे और भी किसी से चेंज कर सकते हो. किस किस से, यहाँ पे बहुत सारी अलाइनमेंट है. टॉप राइट, सो इफ़ आई प्रेस कंट्रोल सेव ये राइट में चला जाएगा. इफ़ आई डू टॉप लेफ्ट, सो इफ़ आई प्रेस कंट्रोल प्लस सेव ये लेफ्ट में चला जाएगा. देयर इज समथिंग कॉल्ड इज बॉटम एंड बॉटम सेंटर विच मीन्स बीच में. एंड इफ़ आई प्रेस कंट्रोल सेव अगेन एंड बाय डिफ़ॉल्ट मुझे सेंटर ही चाहिए, सो मैं इसे सेंटर में रहने दे रहा हूँ.
Now, what if I want the borders of this container to be curved? Because curved borders ज़्यादा अच्छे लगते हैं as compared to rounded borders. So, कंटेनर के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है डेकोरेशन. एंड अगर मैं डेकोरेशन सिलेक्ट करता हूँ सो यहाँ पे हमें कुछ पास करना पड़ेगा. सो इट विल से आपको एक डेकोरेशन का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा. सो कंटेनर के अंदर डेकोरेशन के मल्टीपल वेज है. सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बॉक्स डेकोरेशन. एंड अगर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड करोगे देन इट विल शो मैनी थिंग्स टू यू, विच मीन्स कैसे कैसे आप उसे यूज़ कर सकते हो, आप उसे बॉर्डर्स कैसे प्रोवाइड कर सकते हो, बॉर्डर को सर्कुलर्स कैसे बना सकते हो. सो सिंपली बॉक्स डेकोरेशन. एंड नाउ इफ़ आई प्रेस कंट्रोल सेव नथिंग विल हैपन. बट ये मुझे एक एरर दे रहा है. नाउ व्हाट्स दिस एरर इज, इट इज़ सिंपली सेइंग cannot provide both a color and a decoration, which means आप color and decoration साथ में पास नहीं कर सकते. Now क्या decoration के लिए हमें color remove करना पड़ेगा? नहीं, हमें इसे remove करने की ज़रूरत नहीं है. हम simply इसे यहाँ से cut करके बॉक्स डेकोरेशन के अंदर पास कर सकते हैं, क्योंकि बॉक्स डेकोरेशन में भी एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है कलर. नाउ सिंपली प्रेस दिस एरो, कंटिन्यू वाला F5 एंड इट विल शो यू दैट एरर. बट अगर आपको इसे रिजॉल्व करना सिंपली प्रेस कंट्रोल प्लस सेव हियर. एंड नाउ सेम कलर टू मेक द बॉर्डर्स कर्व. यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है जिसका नाम है बॉर्डर रेडियस. सो आप कंट्रोल प्लस सेव प्रेस करोगे. यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं. आप यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज भी सेट कर सकते हो, आप यहाँ पे ग्रेडियंट पास कर सकते हो. यहाँ पे शेप नाम का एट्रीब्यूट थोड़ा सा अमेजिंग है. सो वी आर गोइंग टू डील विथ इट. सो शेप, एंड इसे क्या चाहिए? सो इट रिक्वायर्स अ बॉक्स शेप. सो सिंपली बॉक्स शेप. एंड अगर मैं यहाँ पे सर्कल का यूज़ करता हूँ यू विल सी ये राउंड हो जाता है ना. मुझे बाकी चीज़ें दिखाई नहीं दे रही क्योंकि उनका कलर वाइट है, उसकी वजह से. ना व्हाट इफ़ आई वांट कि पूरा टेक्स्ट कवर होना चाहिए तो मुझे इसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी एंड मुझे इसकी हाइट भी बढ़ानी पड़ेगी. सो लेट्स से अगर मैं इसे 500 कर देता हूँ, नहीं से मैं 350 कर देता हूँ. नाउ यू विल सी इसका सर्कल बड़ा हो चुका है एंड इट विल बी शोइंग प्रॉपरली. बट इस समय मैं शेप के साथ ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा. सो मैं इसे सिंपली रिमूव कर रहा हूँ एंड इसकी हाइट एंड विड्थ जो है मैं लेट से वापस पुराने जितनी कर लेता हूँ 300 प्लस 150 एंड लेट से कंट्रोल सेव. नाउ मुझे सिर्फ बॉर्डर्स कर्व चाहिए. सो हाउ वी कैन अचीव दैट? सो सिंपली हियर एक एट्रीब्यूट है एज आई सेड बॉर्डर रेडियस. सो इसे बॉर्डर रेडियस का सिंपली एक ऑब्जेक्ट चाहिए. सो सिंपली हियर बॉर्डर रेडियस एंड हियर अगर आप नीचे चेक करोगे यहाँ पे सर्कुलर करके समथिंग कुछ है. सो मैं सर्कुलर का यूज़ कर रहा हूँ एंड आफ्टर डैट यहाँ पे एक कोई भी वैल्यू पास करके चेक करते हैं. सो लेट्स से 20 एंड यू विल सी कंटेनर के बॉर्डर्स कर्व हो चुके हैं. अगर आप ये वैल्यू इंक्रीज करते हो या लेस करते हो, लेट्स से मैं इसे 5 करता हूँ. सो कंट्रोल प्लस सेव एंड यू विल सी वो कर्व थोड़ा सा कम है. आई थिंक 20 अच्छा दिखता है या 10 लेट्स से. एंड यू विल सी बॉर्डर का रेडियस थोड़ा कर्व होता है. सो आपको जो अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो. मैं जनरली 20 प्रीफर करता हूँ. एंड वन लास्ट थिंग, व्हाट इफ़ आई वांट अ बॉर्डर विच मीन्स यहाँ पे एक लाइन होनी चाहिए जो इस बॉर्डर को सेपरेट करे. सो हाउ वी कैन अचीव दैट? सो यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट है. सो सिंपली कंट्रोल प्लस स्पेस एंड सिंपली बॉर्डर. सो इसे क्या चाहिए? इसे चाहिए एक बॉक्स बॉर्डर. बट एक्चुअली यहाँ पे आप बॉक्स बॉर्डर जैसा कुछ पास नहीं करोगे. वी सिंपली नीड टू पास बॉर्डर एंड यू विल सी यहाँ पे नीचे कुछ एट्रीब्यूट्स है बॉर्डर डॉट ऑल करके. सो मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ. नाउ इसके अंदर हम उस बॉर्डर का कलर पास कर सकते हैं. सो फॉर नाउ एज अ कलर मैं ब्लैक कलर पास करता हूँ, कलर्स डॉट ब्लैक. एंड अगर मैं कंट्रोल प्लस सेव करूँगा तो यहाँ पे आपको बॉर्डर दिखाई देगा. इफ़ यू वांट टू इंक्रीज इस थिकनेस, सो यहाँ पे एक विड्थ नाम की प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है. सो सिंपली विड्थ एंड लेट्स से मैं इसे 5 कर देता हूँ. सो यू विल सी ये कंटेनर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है. नाउ मुझे इतनी ज़्यादा विड्थ नहीं चाहिए. सो मैं इसे 1 ही रहने दे रहा हूँ. एंड लेट्स से मैं कलर चेंज करता हूँ. लेट्स से ब्लू शायद अच्छा लगे. सो सिंपली ब्लू एंड ऑल राइट दैट्स नॉट दैट विजिबल. सो लेट्स से रेड एंड लेट्स से विड्थ टू 2 एंड कंट्रोल प्लस सेव. एंड आई थिंक आप बॉर्डर्स ऐड कर सकते हो एंड आप कोई भी बॉर्डर्स या कलर्स का यूज़ कर सकते हो. दैट्स टोटली अप टू यू. सो दिस इज़ कंटेनर. सो कंटेनर के अंदर इनके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स है. आई कांट कवर ऑल ऑफ देम बट मैं चाहूँगा आप कंटेनर को खुद से एक्सप्लोर करो. एंड ट्रस्ट मी कंटेनर बहुत अमेजिंग विजेट है. वो आपके लिए जनरली कुछ भी कर सकती है, जस्ट अबाउट एनीथिंग. वो आइकन को कोई शेप दे सकती है, साइज दे सकती है, उसे पोजीशन कर सकती है एंड मच मोर. So that's it for this video. I hope you enjoyed the video. Thank you for watching and bye bye.